प्रणाम। मैं जदुवंशी। 5 दिन पहले बांटा बीए का पर्चा परीक्षा रद्द। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान एक बार फिर चूक हो गई। बुधवार को बीए एलएलबी 10वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान 11 मई को होने वाली परीक्षा का पर्चा बांट दिया गया। मामले की जानकारी होने के बाद आनन फानन में पेपर वापस ले लिया गया और बुधवार की परीक्षा निरस्त कर दी गई। साथ ही 11 मई को होने वाली परीक्षा के पेपर अब नए सिरे से तैयार करने के निर्देश लॉ विभाग को दिए गए हैं। मामले में कैसे चूक हुई है, इसकी जांच विधि प्रशासन ने कराने का फैसला लिया है। 5 वर्षीय बीए एलएलबी की पढ़ाई विधि के साथ 6 और कॉलेजों में होती है। परीक्षा के लिए डीडीयू के अलावा सेंट एंड्रयूज कॉलेज और नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज को केंद्र बनाया गया है। बुधवार को दोपहर से 5 बजे तक की पाली में 10वें सेमेस्टर के पेपर इस इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ कोड BAL 760 की परीक्षा थी। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर प्रश्न पत्र लॉ ऑफ इंटरनेशनल आइग्रेडाइजेशन कोड BLA 762 आ गया। यहाँ सवाल ये है कि जब माननीयों के सामने हाथ जोड़कर अफसर खड़े रहेंगे तो उनको कब फुर्सत मिलेगी कि ऐसी व्यवस्थाओं को ध्यान दे। और जब हर काम ठेके पर ही हो रहा है तो ठेकेदार अपना मुनाफा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, इस पर थोड़ी ध्यान देता है कि बच्चे पेपर की तैयारी करके आया हुआ है और पेपर बट रहा है और वो जो पेपर ना दे करके और परीक्षा रद्द हो करके और घर वापस जाएगा तो उसके परिवार पर, उसके माँ बाप पर, उसके ऊपर कितनी मानसिकता लोड पड़ता है, कितने डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे। इस पर सरकार का ध्यान है। सरकार का ध्यान सिर्फ ये है कि कैसे चुनाव जीता जाए, सरकार बनाई जाए और भ्रष्टाचार किया जाए और देश को लूटा जाए। सरकार का इस पर ध्यान है। यहाँ पर माननीय के सामने हाथ जोड़कर खड़े होने का उत्तर प्रदेश में एक प्रशासनिक एवं आदेश निकला हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों को अब सांसदों और विधायकों के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। कार्यालय में आने पर अधिकारियों को सांसदों विधायकों का हाथ जोड़कर वो उनका सम्मान करना होगा, उनसे पानी भी पूछना होगा। इतना ही नहीं, फोन आने पर उसका जवाब देना होगा। बैठक में होने का पलट कर फोन कर जवाब देना होगा। सम्मानजनक व्यवहार न करना अधिकारियों को अब भारी पड़ेगा। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। 15 शासनादेशों का हवाला दिया गया। मुख्य सचिव SP गोयल ने इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी किया है। इसमें अब तक जारी 15 शासनादेशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इतने आदेश जारी करने के बाद भी संसद सदस्यों, विधानमंडल सदस्यों आदि के साथ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन न करने की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर ये आज तक इतने, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे पेपर माफिया हो, खनन माफिया हो, नशा माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, और प्रशासन पर इन माफियाओं के ऊपर प्रशासन कब बुलडोजर चलाएगा। एक विशेष जाति वर्ग का, चाहे पिछड़ा, दलित, आदिवासी के वर्ग बच्चे को न शिक्षा में ध्यान दिया जा रहा है, न स्वास्थ्य पर ध्यान जा रहा है, सिर्फ बुलडोजर पर ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ। अरे अपने देश के लोग, देश आज़ाद हुआ, जहाँ बस गए वहाँ पर सदियों से बसे हुए हैं, उन लोगों पर बुलडोजर चलाने की बहुत जल्दी रहती है और बसे बसाए व्यवसाय को और चाहे घरों को उजाड़ दिया जाता है। इस पर प्रशासन का ज़्यादा ध्यान रहता है और माननीय को जनता के प्रति तो बिल्कुल लापरवाह हो गया। जिस तरीके से पेपर बांटा गया है और परीक्षा रद्द हुई है, इस पर सोचने की बात है कि लॉ के विश्वविद्यालयों में पेपरों के साथ और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो देश में कितना बड़ा अत्याचार की शिक्षा के मामले में हो रहा होगा और शिक्षा माफिया कितना अपनी जड़ें जमा चुका है। आखिर हर बार की तो पेपर लीक हो जाता है, नहीं तो पेपर गलत बांट दिए जाते हैं और बच्चे परेशान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।